नमस्कार दोस्तों, पटेल हिंदी पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। हम लोग अभी संधि पढ़ रहे हैं। आज संधि का चौथा क्लास है। हम लोग तीसरा क्लास में देख चुके थे वृद्धि संधि। उसके पहले हम लोग देख चुके थे स्वर दीर्घ संधि और गुण संधि। तो हम लोग आज देखेंगे यन संधि। चौथा है यन संधि, यन स्वर संधि। यन स्वर संधि क्या होता है? इसके बाद एक और बचेगा संधि का पांच स्वर संधि का पांच परिभाषा था। स्वर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और एक अयादि संधि। तो हम चौथा देख रहे हैं। इसके बाद एक और पांचवा देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे व्यंजन संधि पर। उसके बाद फिर विसर्ग संधि पर। फिर संधि की क्लास समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग आए देखते हैं यन स्वर संधि। यन स्वर संधि क्या है समझिए। कुछ नहीं, जब छोटी दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री, कहने का मतलब जब हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इतना के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वह य व और र में बदल जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब ई बड़ी छोटी यू बड़ी यू और री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब आ सकता है, आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है, ए आ सकता है, कुछ भी आए तो वह य व र में क्या होता है? बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? यन स्वर संधि कहते हैं। जैसे समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ई इसको लिखेंगे हम ई या दीर्घ ई के बाद क्या आएगा? किससे संधि कराएंगे? अ से, आ से, या ऊ से, या दीर्घ ऊ से, या ए से, या ओ से, कुछ से भी कराएंगे दे तो ये क्या में बदल जाएगा? देखिए क्या करा है। ई अब बड़ी वाली इसको जब भिन्न स्वर, स्वर क्या है? भिन्न है। जब ये भिन्न स्वर, यहाँ लिख देते हैं, देखिए भिन्न स्वर, ये देखिए भिन्न स्वर है। जब हम भिन्न स्वर से संधि कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? यह प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यह प्राप्त होगा। उसी तरह से हम लोग ऊ और दीर्घ ऊ को जब हम अ, आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और ए या ओ कुछ भी लिख दीजिए, या इसको ऊ लिख दिए, इसके बाद दीर्घ ऊ, इसके बाद ओ, इसके बाद ई नहीं, सॉरी ऊ नहीं होगा, आ ए ओ, किसी से भी कराएंगे क्या प्राप्त होगा? वह प्राप्त होगा। ऊ छोटी ऊ और बड़ी ऊ को जब हम आ ए ओ, ऊ से नहीं कराएंगे, ऊ से कराएंगे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम से कराएंगे तो दीर्घ स्वर संधि। यहाँ भिन्न से कराना है, भिन्न स्वर से कराना है, तो वह प्राप्त होगा। इसी तरह से फिर री को जब हम री को किससे कराएंगे? आ ओ दीर्घ ऊ ए ओ इत्यादि से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? र प्राप्त होगा, र प्राप्त होगा। ये समझिए। इसी चीज को अगर आप समझ गए तो समझिए कि आप यन स्वर संधि पूरी तरह से आप समझ चुके हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रेट रखिए। जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री को जब हम कोई भिन्न स्वर क्या है? अ, आ, ऊ, ए, आ, ए, ओ, ये सब भिन्न स्वर है। इससे जब हम क्या कराएंगे? इसम को संधि कराएंगे तो यह, व और र प्राप्त होगा। ई में यह प्राप्त होगा, ऊ में व प्राप्त होगा, री में र प्राप्त होगा। देखिए समझिए, थोड़ा सा का अंतर है, सिर्फ उच्चारण से आप पकड़ लीजिए। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है? ई बोल रहे हैं, ई को जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ई में क्या आ रहा है? यह आ रहा है, यह आ रहा है जी। जब हम इस दोनों को उच्चारण ई को कर रहे हैं तो यह आ रहा है, यानी यह आएगा कब? जब ई का उच्चारण किसी अन्य स्वर के साथ होगा तब। उसी तरह से ऊ ऊ ऊ ऊ का जब उच्चारण कर रहे हैं तो वह आ रहा है, वह आ रहा है। जब हम ऊ का उच्चारण कर रहे हैं तो वह का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह री का जब उच्चारण कर रहे हैं तो र का उच्चारण हो रहा है, जब री का उच्चारण कर रहे हैं तो यह र का उच्चारण हो रहा है। तो ये चीज इस तरह से हम लोग समझिए। और इसके बाद हम लोग उदाहरण आपको समझा दिखाते हैं, समझाते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, जब तक गर्मी बहुत है।
इसमें देखिए क्या है, प्रत्येक, प्रत्येक को हम देखिए संधि विच्छेद करेंगे, प्रत्येक को हम संधि विच्छेद करते हैं। देखिए क्या होता है, प्रति जोड़ एक, देखिए प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक। एक थोड़ा सा चीज एक और बताएंगे ट्रिक, जिससे कि आपको और आसान हो जाएगा यन स्वर संधि पहचानने में। पहले इसको देख लीजिए, 2-3 को उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद आप समझ जाइएगा। अपने आप देखते देखते आपको भी थोड़ा गेन करने लगेगा कि हाँ क्या होता है। देखिए इसमें प्रति जोड़ एक, देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें प्रति में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ये देखिए ये आया, ई आया, ई और ए, जब ई और ए को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा। क्या कहे थे, जब ई में कोई भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा। देखिए यह प्राप्त हो रहा, अभी हम बताए थे यह प्राप्त हो रहा। तो यही यह जो है, देखिए यहाँ आ गया, प्रति एक में प्र को लिख देंगे पूरा, और ती जो हो जाएगा आधा हो जाएगा। ये जो त है ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि यह के पहले कोई भी शब्द एक, ये जो है ये हो जाएगा। ये देखिए प्रत्येक, प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, समझिए कुछ नहीं है, प्रति जोड़ एक, ती से निकला ई, ए से निकला ए, ये दोनों मिला के यह हो गया। यह क्या यहाँ पूरा में आएगा, ये के रूप में आएगा, प्रत्येक एक ये के रूप में आएगा, ये हो गया। तो एक हो गया प्रत्येक, ये जो है क्या आपका हो जाएगा, आधा त में चला जाएगा। उसके बाद समझिए थोड़ा सा, जब भी कोई य व र, जब भी कोई आएगा तो उसके पहले क्या होगा, आधा जरूर आएगा। कोई भी वर्ण आधा के रूप में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वह कौन सा संधि है, यंग स्वर्ण संधि है। जैसे देखिए अभी आपको हम दिखाते हैं दूसरा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, प्रीति जोड़ आज्ञा, समझिए। देखिए पित्राज्ञा, प्रीति जोड़ आज्ञा, इसका मतलब देखिए क्या है, त्रि में क्या आ रहा है, री आ रहा है, इसमें आ रहा है। हम अभी आपको बताए थे कि री के साथ कोई भी स्वर यानी भिन्न स्वर कोई भी हम संधि करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, र प्राप्त होगा, र प्राप्त होगा। हम बोले थे, देखिए तो प्रीत्याज्ञा में, प्रीति जोड़ आज्ञा में क्या यहाँ र का उच्चारण नहीं हो रहा, त्र कैसे लिखा था, त्र जो र, तो बराबर त्र, तो देखिए तो त्र को थोड़े तो र प्राप्त हो रहा है, यही र प्राप्त हो रहा है। तो प्रीताज्ञा, प्रीताज्ञा यानी र जो है उच्चारण में आ रहा है, इसीलिए र भी इसमें आएगा। समझे कि नहीं समझे। इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं, अत्याचार, अत्याचार को क्या लिख सकते हैं, अति जोड़ आचार, अत्याचार को क्या लिख सकते हैं, अत्याचार को अति जोड़ आचार। देखिए ती से क्या आया, हर्ष ही आया प्लस आ आया, ई में जब कोई भिन्न स्वर जुटेगा तो क्या होगा, यह का प्राप्ति होगा, यह का प्राप्ति होगा, यह का प्राप्ति होगा, यानी कि आ जुट रहा तो या हो जाएगा। या का मतलब यह ही नहीं होगा, जब देखिए ई जोड़ आ जुटा तो या हो जाएगा, या हो जाएगा। ऐसे तो यह की प्राप्ति कब होगा, जब ई में अ जुटेगा तो, लेकिन या की प्राप्ति यहाँ होगा। तो देखिए अति जोड़ आचार, या यह रखेंगे तो क्या होगा, आकार का एक अति जुटेगा तो यह ही रखते हैं। अति जोड़ आचार तो क्या हो जाएगा, देखिए अत्याचार, देखिए पहले आधा ता आया, यह के पहले आधा कोई वर्ण आ रहा है, यानी कि किन सा संधि है, यन स्वन संधि है। तो अत्याचार यानी ई जोड़ आ जुटेगा तो यह प्राप्त होगा। देखिए क्या हुआ, अत्याचार, अति को अ लिख दिए, इसको अ लिख दिए, टी जो है आधा आ गया, त जो है आधा आ गया, आई जो है ये दोनों जुट के क्या प्राप्त हुआ, यह प्राप्त हुआ। तो यह जो है पूरा आ जाएगा, आकार है आचार में आ, बाकी जो बचा वो लिख देंगे चार, अत्याचार, अत्याचार। समझिए कुछ नहीं है, यन स्वर्ण संधि बहुत इजी है, हम सीधे सी फिर से रिवाइज कर देते हैं। जब छोटी बड़ी, बड़ी छोटी ऊ, बड़ी ऊ और री में जब कोई भिन्न स्वर जुटेगा, ई में जब जुटेगा तो यह प्राप्त होगा। यहाँ थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा हल्का सा, जब ई में जुटेगा तो यह प्राप्त होगा, जब री में जुटेगा तो र प्राप्त होगा, अब बाकी जो बच गया जब ऊ में जुटेगा तो वह प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या हुआ,
कहने का मतलब ये हुआ कि ई में छोटी या बड़ी में जब कोई भी भिन्न स्वर जुटे, कोई भी भिन्न स्वर जुटे, इसको समझिए, इसको कोई भी भिन्न स्वर जुटेगा, ई या छोटी ई में कोई भी भिन्न स्वर जुटेगा तो यह प्राप्त होगा। छोटी हुआ बड़ी में जब कोई भिन्न स्वर जुटेगा तो वह प्राप्त होगा। री में जब कोई भिन्न स्वर जुटेगा तो र प्राप्त होगा। इसी तरह से देखिए ई और ए में क्या जुटा, कोई भिन्न स्वर जुटा ए, तो क्या प्राप्त हुआ, यह प्राप्त हुआ। प्रति जोड़े त जो है ये क्या होता है, ये आधा हो जाता है, और यह जो यह लिखा है ई पूरा यह लिखा जाता है एक है, यानी एक लिखा गया। उसी तरह से प्रत्याज्ञा में प्रीति, री जोड़ आ, री में कोई भी शब्द जुटेगा तो क्या होगा, र बनेगा, तो र प्रत्याज्ञा, र इसमें आ रहा है त्र में। अत्याचार, अति जोड़ आचार, ई जोड़ आ जुटा तो यह अत्याचार। ठीक है, एक आपको दो और देख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक और आपको दिखाते हैं, विच्छेद से संधि बनाते हैं। नारी जोड़ उत्थान, नारी जोड़ उत्थान का देखिए क्या होगा, नारी इसमें क्या रहा, दीर्घ आ रहा है, इसमें क्या रहा, ऊ आ रहा है। क्या कहते हैं, जब ऊ में सॉरी हाँ ऊ और दीर्घ ऊ में जब कोई भिन्न स्वर, ऊ और ऊ में क्या कोई भिन्न स्वर जुट रहा है, नहीं, ई में भिन्न स्वर जुट रहा है तो क्या होगा, देखिए यहाँ ध्यान देना है, ये नहीं कि ऊ में जुट रहा है, ई में जब कोई भिन्न स्वर जुटेगा, ई में जब कोई भिन्न स्वर जुट रहा है तो क्या प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यह प्राप्त होगा। अब देखिए नारी जो उत्थान, तो ना तो पूरा लिखाएगा ही, ना तो पूरा लिखाएगा ही, नारी उत्थान, नारी उत्थान, यू यह लिखाएगा, यह उत्थान है, ऊ है, यानी ऊ जुट रहा है, यानी कि यहाँ सॉरी नारी उत्थान, यह ऊ का उच्चारण हो रहा है, हर्षऊ है, दीर्घऊ नहीं है, बड़ी वाली ऊ नहीं है, तो ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो इसीलिए हम या तो ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नारी उत्थान, थान लिख देंगे। अब देखिए यहाँ र खत्म हो रहा है, कहिएगा नारी उत्थान, नारी उत्थान लिख दिए, गलत है, नहीं, नारी उत्थान तो है, नारी उत्थान होगा, यहाँ र जो है ऊपर चला जाएगा, ये जो र है ये र कहाँ गया, ऊपर चला गया, नारी उत्थान, ये क्या हो गया, ये आपका सही क्या है, संधि है। नारी जो उत्थान, तो ई ऊ में जुटा तो क्या होगा, यू बना, और नायु उत्थान, नारियु उत्थान, ये र जो है यहाँ आ गया ऊपर, नारी उत्थान, आधा र बचा, कहे थे ना कि आधा हो जाएगा, यू के पहले क्या है, यह के पहले कोई भी आधा वर्ण आएगा, जैसे आपका प्रत्येक में आधा आ रहा था, इसी तरह से अत्याचार में आधा आ रहा था, तो इसी तरह से नारी उत्थान में आधा र आ रहा है, र जो है आधा यहाँ थोड़ी दिखाएगा, नहीं, या तो इसको ऐसे भी लिख, ऐसे है तो सही है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नारी उत्थान, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, सही है। अब देखिए आधा र आ गया, समझिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आप हल्का हल्का सा माइंड लगाइएगा तो बहुत इजी है। तो आपको हम जो है यन स्वर संधि समझ गए, अब क्या समझेंगे, वृद्धि स्वर संधि, लिख लीजिए आप लोग। देखिए हम लोग जो है 5वां नंबर का यानी कि अंतिम का हम लोग देख रहे हैं, क्या संधि में, स्वर संधि में हम लोग अंतिम देख रहे हैं, 5वां उसका भेद क्या है, अयादि स्वर संधि। हम लोग क्या देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बाद हम लोग देख सकते हैं गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि के बाद हम लोग देखें क्या वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के बाद हम लोग क्या देखें यन स्वर संधि, अब यन स्वर संधि के बाद 5वां क्या देख रहे हैं, अयादि स्वर संधि। समझिए कुछ नहीं है, ये एकदम सबसे इजी है, इससे जब क्वेश्चन आता है तो आदमी गलत 100% नहीं बल्कि 90% करता है, लेकिन आज के बाद आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, इस तरह से हम समझाएंगे कि इस अयादि स्वर संधि आपका सबसे इजी बुझाएगा, ये गारंटी है। देखिए कह रहा ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर आए तो वह ऐ आय औ औ ध्वनि का उच्चारण हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, अयादि संधि कहलाता है। यानी कहने का मतलब देखिए समझिए, थोड़ा सा हम समझाते हैं, इसको समझ लीजिए। जब ए हम लिखेंगे इसके साथ कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर मतलब क्या, आ ई आ छोटी बड़ी ऊ कुछ भी आए, भिन्न स्वर कुछ भी आए तो वो क्या का उच्चारण करेगा, आई का उच्चारण करेगा। इसी तरह से ए जब आएगा इसके साथ अगर भिन्न स्वर आए तो किसका उच्चारण करेगा, आई का उच्चारण करेगा। इसी के साथ अब हो गया ओ प्लस के साथ किसका आएगा,
भिन्न स्वर आएगा, कोई भिन्न स्वर आए इसको ओ को छोड़कर तो क्या हो जाएगा, औ। इसी तरह से अभी औ के साथ कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो वो क्या हो जाएगा, आओ। समझिए, ए के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आएगा, अ, बड़ी आ, छोटी, बड़ी, ओ, औ, कोई भिन्न स्वर आए तो वो किस चीज का उच्चारण करेगा, किस ध्वनि का उच्चारण करेगा, आय ध्वनि का उच्चारण होगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा है, आयादी स्वर संधि है। ए के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो किसका उच्चारण करेगा, आय का उच्चारण करेगा। ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो औ का उच्चारण करेगा। औ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो आव का उच्चारण करेगा। देखिए, हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और फिर से इसको ऊपर लिखेंगे तो आप ज्यादा बेहतरीन समझिएगा। पहले इसको आप 1 मिनट पॉज करके रोक कर इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। हट जाते हैं, लीजिए। ठीक, मिटाते हैं। इसको रहने देते हैं, आदि स्वर संधि को हम रहने देते हैं। देखिए, हम लिख देते हैं, जिसको थोड़ा सा नोट डाउन तो कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार लिख देते हैं। ए के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो किसका उदाहरण, किसका उच्चारण कराता है, अय का। उसी तरह से ए का साथ अगर कोई भिन्न स्वर आए तो किसका उच्चारण कराएगा, आय का। उसी के साथ अगर ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो किसका उच्चारण कराएगा, औ का। इसी तरह से औ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो किसका उच्चारण कराएगा, आओ का। समझिए। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग बहुत इजी कहे ना कि इससे इजी नहीं होगा, हल्का सा आप खाली माइंड आप लोग लगाइएगा, अपना कॉमन सेंस, उसके साथ इसको जो है एकदम इजी कर देंगे। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं 100। 100 का आप लोग कहें संधि विच्छेद कीजिए, तो पहले इसको हम संधि विच्छेद किस तरह से करें, पहले इसको हम वर्ण में तोड़ देते हैं, ध्वनि में या वर्ण में तोड़ देते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, वर्ण में तोड़िए, स जोड़ अ जोड़ व जोड़ अ। क्या देखे तो स में क्या है, स जोड़ अ है, व में क्या है, व जोड़ अ है। व मैंने पूरा व नहीं है, आधा व जोड़ा, इसे तरह समझिए। 100 को कैसे तोड़े, आधा स जोड़ अ, व को आधा व जोड़ अ। ठीक, अब इसमें देखिए आपको समझना चाहिए क्या कि 100 में क्या आपको ऊपर ला कोई मिल रहा है, औ मिल रहा है। देखिए औ मिल रहा है, इसको आप घेर लीजिए, औ मिल रहा है। यानी कि स को हम क्या लिख देंगे, स को क्या लिख देंगे, स तो लिखेंगे ही लिखेंगे। औ के जगह पर हम क्या लिख देंगे, औ के जगह पर ओ। औ की जगह पर क्या आएगा, ओ आएगा, ओ आएगा ना, ओ की मात्रा देगा। तो हम इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं, समझिए इसको, औ औ है, इसका ओ की मात्रा क्या होगा, इस तरह से ओ होगा। औ की मात्रा इस तरह से ओ होगा। तो हम स है, इस आधे लिखा हुआ है, ये भी आधे स है, ये आधा स है, इसको हम पूरा लिखेंगे। तो पूरा लिखने के लिए औ की मात्रा लगाएंगे, जब औ की मात्रा लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 100 यानी कि अब प्लस, यहाँ तक खत्म हो गया। देखिए स औ औ है, औ के जगह पर औ के साथ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो ओ आ रहा है, कोई भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर है ना जी, देखिए ना जी भिन्न स्वर है कि नहीं है। तो औ आ रहा है, औ आ रहा है, तो इसको आकार ओ आकार लगाए तो 100 जोड़, अब क्या बच गया, अ, यानी 100 जोड़ अ। यही हो गया आपका 100 का क्या हो गया, संधि विच्छेद, 100 जोड़ अ। संधि विच्छेद 100 का क्या हो जाएगा, 100 जोड़ अ, 100 जोड़ अ। ये हो गया आपका संधि विच्छेद, ये एकदम 100% सही है। देखिए कुछ नहीं, इजी है, समझिए। 100 को पहले वन के रूप तोड़ लेंगे, वन में तोड़ लेंगे, स जोड़ अ जोड़ हुआ, आधा हुआ जोड़ अ। अब देखिए औ यहाँ आ रहा है, औ का उच्चारण हो रहा, उच्चारण देखिए ध्वनि का उच्चारण कैसा, औ का मतलब ओ से संपर्क कीजिए, औ का मतलब ओ आ रहा है, ओ यानी कि ओ का आकार इस तरह से होता है। तो इसको हम किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तब नहीं, आधा है, इससे जो है आधा, इसको हमको पूरा करने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 100 हो गया, 100 जोड़ी, बच गया क्या है, जो बच गया उसको प्लस में लिख लेंगे, संधि कर देंगे, अ को संधि किए, 100 जोड़ा 100, समझे। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसको मिटाते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है इसीलिए बार बार मिटाना पड़ता, आप लोग लिख लीजिए।
अभी देखिए अगला है जय। दूसरा उदाहरण देखिए जय। अब जय को भी देखिए समझिए, जय को भी उसी तरह से तोड़िए, ज जोड़ अ जोड़ य जोड़ अ हुआ। देखिए अभी हम समझिए, इजी है, एकदम इजी है, इससे इजी कुछ नहीं होगा। पहले देखिए इसमें कुछ मिल रहा है, देखिए तो आई, इसको घेरिए, आई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए तो आई नहीं मिल रहा है, आई मिल रहा है, इसका मतलब ए का उच्चारण करा रहा है, इसका मतलब ये ए का उच्चारण करा रहा है, ए का आकार, ए की मात्रा सॉरी ऐसे होगा। तो ज तो हम पहले लिखेंगे, ये आधा ज है, अभी आधा ज है, इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, यानी जे जोड़ अ, जे जोड़ बच गया अ, ये तो पूरा खत्म हो गया। देखिए ज में मात्रा लग गया, तो यानी यहाँ तक खत्म हो गया, तो बचा क्या अ, यानी जे जोड़ क्या हो गया जय। जे की संधि विच्छेद क्या हो गया, जय का संधि विच्छेद जे जोड़ अ। एकदम इजी है, छोटा है जय 100, लेकिन अच्छे को जो है कि हिला कर रख देता है संधि विच्छेद करने में। आप इसको समझ जाइएगा, आदि स्वर संधि बहुत इजी है, कुछ लगा कुछ नहीं लगा। अब इसको पहले मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, खत्म करें। अभी देखिए अगला है, 2 3 4 वो देखिए, जब तक देखिएगा नहीं समझिएगा नहीं। घर में कोई किताब हो हिंदी का, उससे जो है संधि विच्छेद खोलिए और बनाइए, आपसे बनेगा, हम 100% किताब से बनेगा। जितना वीडियो हम दिखा रहे, इस वीडियो में आप देखिए, आपको जहाँ तक पढ़ा है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 2 छूटा, आपको खत्म हो गया। स्वर संधि का हर एक प्रश्न बनेगा आपको। नयन ले लीजिए, नयन को देखिए वर्ण विच्छेद कीजिए पहले, तो न जोड़ य सॉरी न जोड़ अ पूरा देंगे, उसका बाद य जोड़ अ जोड़ न को फिर तोड़ेंगे, न आधा जोड़ अ पूरा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको देखिए मिलाइए, पहले क्या मिलाएंगे कि कोई ऊपर वाला इस चारों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उच्चारण ध्वनि है उसका कि नहीं है, अय अय देखिए यहाँ आ रहा है, अय जो है देखिए आ रहा है, यह है, ये अय के साथ ही ये मिल रहा है ना, ये जो है यहाँ मिल रहा है, ये का मतलब ये यहाँ इससे क्या निकलेगा, ये निकलेगा। अब देखिए न लिख लेंगे पूरा बढ़िया से, ये न लिखे, ये आधा न है, इसको पूरा करने के लिए ए का मात्रा लगाएंगे, ए का मात्रा मतलब ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाने का मतलब ने हो जाएगा, ने जोड़, यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया। अब जो है ने जोड़ क्या लगाएंगे, अन अन अन, देखिए यहाँ से क्या होगा, ने यहाँ तक खत्म हो गया, न में ए लगा दिए, ने हो गया यहाँ तक खत्म। अब अ लिख दिए, न जोड़ अ, न जोड़ क्या होगा, न होगा, यानी कि न अनय नहीं लिखेंगे, न यह नहीं लिखेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, न आधे पूरा है, यहाँ आधा ना पूरा ना, ये दोनों मिल के क्या बनाएगा, पूरा ना बनाएगा, यह हो जाएगा, तो अन हो जाएगा, तो ही अन यहाँ आ गया, यानी ने जोड़ अन नयन, ने जोड़ अन नयन, इसका संधि विच्छेद ये हो गया। समझे? तो हमको लग रहा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको भी बहुत इजी लगा होगा आपको। कहते कि आदि स्वर संधि आपको 100% समझ में आएगा, आप समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और मुश्किल से 2 3 4 मिनट का आदि स्वर संधि लगा होगा, 5 मिनट होगा, 6 मिनट होगा, 6 मिनट बैठ जाकर इसको दोबारा देख लीजिए, जीवन में फिर 5 बार नहीं देखने से अच्छा है कि एक ही दिन 2 बार देख लो। धन्यवाद, आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग जो है मिलते हैं कल नए संधि का ही नया टॉपिक, व्यंजन संधि में कल हम लोग मिलेंगे। अब आज आपका स्वर संधि का 5 भेद समाप्त कर दिए, स्वर संधि बताएं, दीर्घ स्वर संधि बताएं, उसके बाद गुण संधि बताएं, वृद्धि संधि बताएं, आदि संधि बताएं, यन संधि बताएं, 5 खत्म हो गया। अब आप लोग देखिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट भी करिए, दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।